हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 अलजेब्रा लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड देन प्रैक्टिस से 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये क्या है, जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल यूज करके इक्वेशन को लिखा गया है। जैसे कि यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ x लिया है तो आप इसकी x की जगह y भी ले सकते हैं और या कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है ए बी सी आर द कांस्टेंट नंबर। ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। इनकी जगह आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6। बट ए नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू x² दैट इज 0। तो हमारे पास सिर्फ ये x की टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है यही बचेगी। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसलिए हमेशा a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, b और c 0 रह सकता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि 5x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट 7x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन दिख रहे हैं तो इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कि ये जनरल फॉर्म में यहाँ भी इसका इंडेक्स 2 है, फर्स्ट टर्म का इंडेक्स 2 दिया है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म का इंडेक्स 2 दिया है और यहाँ भी फर्स्ट टर्म का इंडेक्स 2 दिया है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होता है। अगर 2 से कम या 2 से ज़्यादा अगर पावर दिया हो इक्वेशन में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। उसको पॉलिनॉमियल में जाते हैं जो 2 से ज़्यादा होता है। अगर 2 से कम हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वेरिएबल का इंडेक्स 2 होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी वन वेरिएबल से इक्वेशन को लिखा जाता है। अब हम प्रैक्टिस से 2.1 को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट है x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने लिखी हूँ वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसमें वैल्यू पुट करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। मैंने यहाँ ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हूँ आप इसकी जगह दूसरे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब जो नीचे दिए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसे चेक करना है, डिसाइड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करना है कि x का जो पावर है वो 2 है या नहीं है, और ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, ax² प्लस bx प्लस c। ए बी सी की जगह वैल्यू पुट की है और स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। तो दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके सामने ही लिखना है कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
उसके बाद में सेकंड है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 5y माइनस 10। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय वाई स्क्वेयर प्लस 5y को इस साइड ट्रांसफ़र करना है तो माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 10 इस साइड आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका भी y वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 दिया है एंड देन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है इक्वेशन, तो फिर से दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में थर्ड प्रॉब्लम है वाई स्क्वेयर प्लस 1/y इक्वल टू 2। अब इसमें जो प्रॉब्लम है यहाँ दिख रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2 दिया है, तो इस पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई बाय y, तो क्या है y इंटू वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू 1/y इक्वल टू 2 इंटू वाई। तो y इंटू वाई स्क्वेयर वाई क्यूब हो जाएगा प्लस y गेट कैंसल, ये न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर में है तो y गेट कैंसल तो 1 आएगा इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो ये इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में y वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे रहा है, मतलब दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 1/x इक्वल्स टू माइनस 2। अब इस इक्वेशन को फिर से मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय x, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इक्वल टू माइनस 2। तो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। उसके बाद में x गेट कैंसल तो 1 इक्वल टू माइनस 2x। अब माइनस 2x इस साइड आने के बाद प्लस 2x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया है और x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट दिए हैं, दोनों ब्रैकेट में m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है, तो अब इन दोनों को पहले सॉल्व करना है और सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले m, ये इस m से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है एंड देन इस 2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले m से करना है, तो m इंटू m माइनस 5 होगा, ये प्लस 2 एज इट इज जैसे कि वैसे लिखना है। उसके बाद में फिर से m माइनस 5 आएगा इक्वल टू 0। m इंटू एम एम स्क्वेयर माइनस 5 इंटू एम 5m, देन उसके बाद में 2 इंटू एम 2m माइनस 5 टू ज़ा 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ m स्क्वेयर की एक ही टर्म है प्रेजेंट, तो m स्क्वेयर लिख लेना है। उसके बाद में माइनस 5m प्लस 2m, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होगा, 5 में से 3 गए तो 5 में से 2 गए तो 3 आएगा और बड़े नंबर का साइन देना है तो माइनस आएगा, और कांस्टेंट की टर्म एक ही है तो एज इट इज जैसे कि वैसे लिखना है। तो हमें इक्वेशन मिल गई m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में m वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2 और जो इक्वेशन दी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है, दैट इज ax स्क्वेयर am स्क्वेयर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m क्यूब। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले एक साइड में ट्रांसफ़र करना है 3m स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा m क्यूब 3m क्यूब इक्वल टू के इस साइड आने के बाद माइनस 3m क्यूब हो जाएगा प्लस 3m स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस m क्यूब माइनस 3m क्यूब माइनस 2m क्यूब हो जाएगा प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल m3 दिया है, मतलब हाईएस्ट पावर कितना है 3 है और उसके बाद में 2 है एंड देन 2, तो क्या है हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 रहता है, तो दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन को सबसे पहले कंपेयरिंग करना है स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से एंड देन a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए वाई स्क्वायर को इस साइड लाना है, तो माइनस वाई स्क्वायर इस साइड आने के बाद में प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y एज इट इज जैसे कि वैसे। 10 को इस साइड लाएंगे तो प्लस 10 माइनस 10 में आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आ गया ये वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करते समय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ इक्वेशन y वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है एंड यहाँ जो कंपेयरिंग कर रहे हैं वो x के फॉर्म में कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ वेरिएबल की कंपेयरिंग नहीं करना है, उनके कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग करना है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू माइनस 10। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में a मिल गया, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू माइनस 10। अब क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसको x माइनस 1 को पहले एक्सपांड करना है और उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और इसको भी उसी के साथ लिखना है। तो क्या है x माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो टर्म है उसका स्क्वायर लिखना पड़ता है, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी इसे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये जो 2x है इस साइड आने के बाद में माइनस 2x हो जाएगा, ये जो प्लस 3 है इस साइड आने के बाद माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की अब एक ही टर्म यहाँ प्रेजेंट है तो उसको एज इट इज जैसे कि वैसे लिखना है। देन माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस 4x हो जाएगा। देन प्लस 1 माइनस 3 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 में से 1 गए तो 2 आएगा और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस 2 होगा, तो इक्वल टू 0। अपने को इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको कोएफिशिएंट के साथ में कंपेयरिंग करना है, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू माइनस 4 a इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में 1 रहता है। और देन bx क्या है, b इक्वल टू माइनस 4 है और c इक्वल टू क्या होगा माइनस 2।
इस तरह ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -4 एंड सी की वैल्यू है -2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 5x = -3 - x। अब ये जो माइनस दिया है इस इक्वेशन में वो इस पूरे ब्रैकेट को है माइनस, ओनली एंड ओनली 3 को नहीं है, पूरे ब्रैकेट को दिया है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। तो x² + 5x -3 माइनस प्लस x, पहले x माइनस को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से। तो -3 माइनस प्लस x² + 5x, ये -3 इस साइड आने के बाद में प्लस हो जाएगा तो +3 प्लस x इस साइड आने के बाद में इक्वल टू के इस साइड आने के बाद में -x = 0। x² की एक ही टर्म प्रेजेंट है तो x² को एज इट इज लिखना है। उसके बाद में +5x -x मतलब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गए तो 4 आता है और बड़े नंबर का साइन मतलब 4x +3 = 0। अब ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई है इसको कंपेयरिंग करना है। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with ax² + bx + c = 0। देयरफॉर a = इसका x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो a = 1 होगा। देन b = कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 4। देन c = कोएफिशिएंट c इज कांस्टेंट दैट इज 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में a की वैल्यू मिल गई है 1, b की वैल्यू है 4 एंड c की वैल्यू है 3। देन क्वेश्चन नंबर 4 है 3m² = 2m² - 9। तो सिंप्लीफाई करना है तो 3m², इस 2m² को इक्वल टू को इस साइड लाना है तो -2m² हो जाएगा, +2m² इस साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा, -9 इस साइड आने के बाद में +9 = 0। अब 3m² - 2m² क्या होगा, 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गए तो 1 तो m² होगा, बड़े नंबर का साइन दैट इज पॉजिटिव, +9 = 0। अब इस इक्वेशन में m² तो है बट m की जो टर्म है वो एब्सेंट है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, m² एज इट इज लिखना है प्लस 0 × m लिखना है। हमें पता है कि कोई भी टर्म को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, मतलब 0 × m लिखना है +9 = 0। अब आ गया इस इक्वेशन, अब आ गई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को कंपेयरिंग करना है तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with ax² + bx + c = 0। तो कोएफिशिएंट कंपेयरिंग करना है तो यहाँ m² का कोएफिशिएंट 1 है तो a = 1 होगा। देन b का कोएफिशिएंट 0 है तो b = 0 आएगा और कांस्टेंट जो टर्म है वो c = 9 आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में a = 1, b = 0 एंड c = 9 आया है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में है p × होल ब्रैकेट 3 + 6p = -5। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले p से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन फॉर्म करना है। तो p × 3 3p + 6p × p 6p², -5 को इस साइड लाएंगे तो +5 होगा = 0। अब इसको 6p² + 3p + 5 = 0। अब ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब इसको डायरेक्ट कंपेयरिंग करना है तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with ax² + bx + c = 0। Therefore a = 6, b = 3
एंड c इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 5 में a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 3 एंड c इक्वल टू 5। 6 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13। अब इस 13 को इस साइड लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, तो 9 प्लस 13 22 आएगा, और बड़े नंबर का साइन लगाना है तो माइनस 22 आएगा। अब इस इक्वेशन, ये इक्वेशन तो फॉर्म हो गई है, बट यहाँ की जो मिडल टर्म है एक्स की वो एब्सेंट है, तो उस मिडल टर्म को लिखना है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए 0 इंटू एक्स लिखना है, माइनस 22 एज इट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फिर इस इक्वेशन को कंपेयरिंग करना है, तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, given equation with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0 एंड c इक्वल टू है माइनस 22। सी क्वेश्चन नंबर 6 में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0 एंड c की वैल्यू है माइनस 22। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज ऑफ गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब जो इक्वेशन में रूट्स दिए हैं वो डिटरमाइन करना है कि रूट्स है या नहीं है इस गिवन इक्वेशन के। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ रूट्स दिए हैं x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1। अब 1 और माइनस 1 ये जो दो रूट्स है ये इस इक्वेशन के है या नहीं है वो चेक करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करना है, वो इक्वेशन सॉल्व करना है, एंड देन नेक्स्ट x की वैल्यू माइनस 1 पुट करना है और वो उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 1 इन गिवन इक्वेशन, तो 1 इंटू स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। 1 प्लस 4 5 आएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 5 0 इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया 0 इक्वल टू 0। अब 0 इक्वल टू 0 है, मतलब देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। x इक्वल्स टू 1 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। उसके बाद पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन गिवन इक्वेशन, तो माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस 1 का स्क्वायर, कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलता है, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, क्योंकि 4 1 जा 4 और निगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस 4 आएगा, माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। 1 एज इट इज माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4 माइनस 5 दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 9 आएगा इक्वल टू 0। 1 माइनस 9 मतलब प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 गए तो 8 मिलेगा, बड़े नंबर का साइन माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन का आंसर मिल रहा है माइनस 8। जब हम x की वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस 8 मिल रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसे कंडीशन में जो दिया है x इक्वल्स टू माइनस 1 वो इस इक्वेशन का रूट नहीं है, तो लिखना है हमें x इक्वल्स टू माइनस 1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। जब इक्वेशन में 0 इक्वल टू 0 आएगा तो वो रूट होगा, अगर 0 इक्वल टू 0 इनकेस नहीं मिल रहा है तो वह रूट नहीं होगा उस इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। अब रूट की वैल्यू दी है m इक्वल टू 2 एंड 5/2।
अब ये दो वैल्यू m की जगह पुट करना है और रूट है या नहीं वो चेक करना है। तो सबसे पहले पुट m इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में m इक्वल टू 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 2 स्क्वेयर होगा। देन उसके बाद -5 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। देन 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 0। 4 2 ज़ा 8 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 8 गए तो 2 आएगा और बड़े नंबर का साइन लगाना है तो माइनस आएगा। -2 नॉट इक्वल टू 0। हमें क्या मिला, जब m इक्वल्स टू 2 पुट किए इस इक्वेशन में तो उसकी वैल्यू मिली हमें -2, जो कि 0 से नॉट इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि m इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब m इक्वल टू 2 रूट नहीं है, जो गिवन इक्वेशन में है पुट किए हैं तो वो रूट नहीं है। देन उसके बाद क्या है, पुट m इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। तो उसमें क्या है 2 इंटू 5/2 होल स्क्वेयर प्लस माइनस 5 इंटू m की वैल्यू है 5/2 इक्वल टू 0। अब 2 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर है 4, तो एज इट इज़ लिखना है -5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। देन 25 यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या होगा 25/2 माइनस 25/2 इक्वल टू 0, दैट इज 0 इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ क्या मिल रहा है हमें 0 इक्वल टू 0। तो क्या है इस कंडीशन में, देयरफॉर m इक्वल्स टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि फाइंड k इफ x इक्वल्स टू 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब इस प्रॉब्लम में दिया है कि x इक्वल्स टू 3 ये रूट है इस इक्वेशन का। मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन का आंसर 0 मिलेगा। तो उस x इक्वल्स टू 3 ये रूट दिया है, तो उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, x की जगह 3 पुट करना पड़ेगा और k की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देन क्या करना है, सबसे पहले x की जगह 3 पुट करना है, तो k इंटू 3 होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। देन k 3 का स्क्वायर क्या है 9 माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। 9k प्लस माइनस माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस मतलब 30 में से 3 गए तो 27, बड़े नंबर का साइन लगाना है तो बड़ा नंबर 30 है तो वो निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव आएगा इक्वल टू 0। अब 9k इक्वल टू 27 इधर माइनस में है, इक्वल टू के इस साइड जाने के बाद प्लस आएगा। देन उसके बाद में k इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 9, मतलब 9k के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद वो डिवाइड में आ जाएगा। तो k इक्वल टू 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो k की वैल्यू क्या मिल गई 3, k इक्वल टू 3। वी गेट द देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब इस क्वेश्चन में दिया है कि जो इक्वेशन दिया है 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का जो रूट है वो -7/5 ये दिया है। एंड उस रूट की हेल्प से हमें इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है और k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या है, -7/5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0। देयरफॉर हमें रूट दिया है, मतलब क्या दिया है, जो भी वेरिएबल उस इक्वेशन में है उसकी जगह वो रूट की वैल्यू पुट करना है। तो हमारे पास यहाँ m वेरिएबल है, तो देयरफॉर पुट m इक्वल्स टू
-7/5 इन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में m की वैल्यू -7/5 पुट करना है और k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, -7/5 होल स्क्वेयर। अब ये उस होल स्क्वेयर +2 इंटू -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, 7 का स्क्वेयर 49 होगा। इसके आगे एक स्टेप लिख देती हूँ मैं। तो 5 इंटू 7 का स्क्वेयर होगा 49, और हमें पता है कि कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वेयर पॉजिटिव आता है, तो ये निगेटिव भी है फिर भी उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 7 का स्क्वेयर क्या होगा 49, और 5 का स्क्वेयर है 25, प्लस 2 इंटू -7/5, तो 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस ऑफ 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k इक्वल टू 0। अब यहाँ 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, मतलब क्या होगा 49 डिवाइडेड बाय 5 प्लस -14/5 प्लस k इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गई। उसके बाद में क्या है, फिर से एक स्टेप मैं आगे लिख देती हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ डायरेक्टली दिया है, तो देखिए अब क्या है, यहाँ 49 के नीचे डिनोमिनेटर जो 5 दिया है, और 14 के नीचे भी डिनोमिनेटर 5 दिया है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होगा। तो डायरेक्टली क्या लिखना है, 49 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू प्लस k इक्वल टू 0। मतलब क्या आएगा, 49 में से 14 गए तो कितना आएगा 35 डिवाइडेड बाय 5। 35 डिवाइडेड बाय 5 मतलब क्या होगा, 35 डिवाइडेड बाय प्लस k इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, मतलब 7 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 7 जो है यहाँ k के साथ एडिशन में दिया है, इक्वल टू के इस साइड जाने के बाद वो माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा, वो ये -7, तो k इक्वल टू -7। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 6 में k की वैल्यू क्या मिल गई, -7। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।